बेटा अगर आप 11th में हैं या नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जितने प्रकार के एटॉमिक मास है वो बताऊंगा और जितने प्रकार के मॉलिकुलर मास है वो बताऊंगा। बच्चा घंटों इनमें उलझा रहता है मगर उसको बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर हम एटम के बारे में बात करेंगे तो एटॉमिक मास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है, जो वास्तव में उसका मास होता है, ठीक है। दूसरा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब ही किसी के कंपेयर में निकाल लें, ठीक है। और तीसरा होता है ग्राम एटॉमिक मास। देखो भाई, वैसे तो हम लोग बात करें तो सिंपल सा एटॉमिक मास किसी भी एटम का 1 AMU मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? 1 AMU, ठीक है ना। अगर किसी का मान लो 12 AMU निकल आया, जैसे मान लो कार्बन 12 है, क्या है बेटा? कार्बन 12 है, तो इसका 12 AMU जो होगा वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना। और मैं बता दूं, ये जो 12 AMU है वो एक कार्बन के एटम का मास है। जैसे ऑक्सीजन का होगा आपका 16 AMU, तो वो एक ऑक्सीजन एटम का जितना भी AMU में मास आएगा वो बेटा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव की बात करें तो 1 AMU के कंपेयर में जो जितना भारी होगा वो रिलेटिव, जैसे 12 AMU लिखा मैंने और कंपेयर करा दिया 1 AMU से, ये कट गया तो 12 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं 16 लिखूंगा तो इसका RAM हो जाएगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब लिखना तो ग्राम में है, अगर ग्राम बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो जहां पर 1 मोल ऑफ C12 होंगे, मतलब जहां पर आवागाड्रो नंबर होगी बेटा, इतने कार्बन ले लिए जाएं, पता होगी आपको संख्या, ठीक है, तो उसका बेटा आपका 12 ग्राम हो जाएगा। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, जब इतने में कार्बन लूंगा ना, बहुत सारे कार्बन हैं, तो उसका बेटा 12 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास। बस अब मॉलिकुलर मास में क्या क्या करना है, जहाँ जहाँ एटॉमिक था वहाँ वहाँ M कर देना है। जैसे ये पहला क्या है, एब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास, दूसरा क्या है रिलेटिव मॉलिकुलर मास, तीसरा क्या है ग्राम मॉलिकुलर मास। कुल मिला के बीच वाला A के बदले M हो गया, बीच वाला A के बदले M हो गया, वो एटम था, ये मॉलिक्यूल है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसका अगर मैंने लिखा 18 AMU है ना, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मॉलिकुलर मास है। अगर केवल 18 लिखा हुआ है तो ये रिलेटिव हो गया, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं है। और ग्राम लिखा है तो 18 ग्राम। अगर कहीं पर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लूंगा बेटा, तो उसका जो ग्राम आएगा मास वो 18 ग्राम होगा। अगर बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस तरह की बढ़िया बढ़िया बातें सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।